जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एंड क्रैक में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को जो मेरा बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि आप ओएमआर शीट एग्ज़ाम का जो ओएमआर शीट है उसको कैसे भरें जिससे आपकी एक गलती से जो है अगले 1 साल बर्बाद ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको सभी निवारण मिलेंगे जिससे आपकी ओएमआर शीट गलत भरे जा सकते हैं, कैसे भरे जा सकते हैं और कैसे आप उसको सही भर सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि दोबारा मौका नहीं मिलता है ओएमआर शीट भरने का। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हम कुछ दिखा दे रहे हैं। ये न्यूज़ तो पुराना है लेकिन जो बात है वो आपके लिए काम की है। ठीक है, ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एडेड जूनियर भर्ती क्लर्क का, उसमें ओएमआर शीट भरने से कितने लोगों ने गलती की हुई थी आपको दिखा दे रहे हैं, जिससे आप सतर्क रहेंगे थोड़ा। देख सकते हैं कि आप गलत गोला भरने के कारण 8 अप्रैल को जो घोषित हुआ था उसमें 6000 जो अभ्यर्थी हैं उनकी ओएमआर शीट जो है मूल्यांकन नहीं हुई। तो अगर आपकी ओएमआर शीट का मूल्यांकन ही नहीं हो रहा है तो आप पेपर कितना भी अच्छा कर लें, 100 में 90 कर लें या फिर 90 100 में 100 कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसका मूल्यांकन ही ना हो तो। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो उद्देश्य होना चाहिए वो ओएमआर शीट को सही भरना चाहिए। ठीक है, तो ओएमआर शीट कैसे आप सही भरेंगे, क्या आपकी कोशिश होनी चाहिए, कैसे आप उसको भरेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ओएमआर शीट आपको मिलता कब है? जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले लगभग 10 मिनट पहले आपका ओएमआर शीट मिल जाता है। कभी कभी इससे ज़्यादा पहले भी मिल सकता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप जब एग्जाम हॉल में जाइए, ठीक है, तो लगभग 20-25 मिनट पहले अपने एग्जामिनर से पूछ लीजिए कि सर ओएमआर शीट मेरी कब मिलेगी। ठीक है, उससे एक बार पूछ लीजिए जिससे उसको याद रहे कि हाँ ओएमआर शीट भी बांटना है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि दो एग्जामिनर हैं तो अपने में बातें करते हैं और बातें करने में भूल जाते हैं कि उनको ओएमआर शीट भी भूलना है, बाँटना है। ठीक है, तो आप एक बार उससे ज़रूर पूछिए कि सर ओएमआर शीट कब मिलेगी। और अगर 10 मिनट कम बचे तो उनको ज़रूर याद दिलाइए कि सर हमको भरना भी है, हमें ओएमआर शीट दीजिए। तो वो आपको ओएमआर शीट दे देंगे या फिर अगर आपको देर कर रहे हैं तो आपको टाइम ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आप पहले ओएमआर शीट प्राप्त कीजिए, फिर ओएमआर शीट लेने के बाद अब क्या करेंगे, तो ओएमआर शीट लेने के बाद आपको 2 काम करना है। पहला आपको रोल नंबर जो है उसको सही से भरना है और दूसरा जो है आपका जो सेट है, इस बार जो है आपका पेट का एग्जाम होने वाला है उसमें सेट नहीं लिखा हुआ होगा कि आपका सेट ए है या फिर बी है या फिर सी या फिर डी है, ये नहीं लिखा रहेगा। उसकी जगह आपके आपके पास एक 8 नंबर का कोड होगा। ठीक है, तो उस कोड को आपको भरना होगा। तो इस कोड को आप ध्यान से भरिएगा क्योंकि अगर सेट आप गलत भर दिए तो आपकी कॉपी बिल्कुल चेक नहीं होगी, क्योंकि किसी को नहीं पता रहेगा कि किस सेट की कॉपी है, तो आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। तो आप सेट को ध्यानपूर्वक से और रोल नंबर को ध्यानपूर्वक से भरेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको भी आप अच्छे से भरेंगे और नीचे जो गोला करना होता है उसको मत भूलिएगा। गोला कैसे किए, कैसे करें हम लोग कि गलतियाँ ना हो, कौन से 3 प्रकार मैं बताऊँगा कि गोला करने के हैं और कौन से में सही है, कौन सा गलत, आगे मैं बताऊँगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम 15 अक्टूबर को जो है पहला शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम के जस्ट बाद वीडियो अपलोड करेंगे जहाँ पे बताएँगे कि लड़के क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपको ले जाना चाहिए, क्या प्रेशर हैंडल करना पड़ा है अंदर और कितनी बार आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, आपको उसके आगे आने वाली जो 3 शिफ्ट हैं उसमें बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपको पहले जानकारी होगा कि हाँ, आप सब लोग आएँगे बायोमेट्रिक करेंगे या फिर क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब कुछ बताएँगे उसमें। चलिए हम इसमें देखते हैं कि कैसे आप ओएमआर शीट को भरें। ठीक है, तो ओएमआर शीट भरने से पहले सबसे बड़ी सावधानी जो है, आपको देखना है कि आपकी स्थिति क्या है, आप किस हालत में हैं, कि आपको पसीना हुआ है या फिर आप भीग के गए हुए एग्जाम देने हुए। जैसे पेट 2021 में हुआ था कि बहुत से बच्चे भीगे भीगे एग्जाम देने चले गए थे और उन्हें ध्यान नहीं रहा क्योंकि देर हो गई थी उनसे थोड़ी बहुत, तो उनको ध्यान नहीं रहा कि वो भीगे हुए हैं और अपना ओएमआर शीट भरना शुरू कर दिए। और एक लड़के का तो मेरे सामने ही था, उसने अपने हाथ से ओएमआर शीट भरना शुरू किया और उसका ओएमआर शीट जो है पूरी तरह से भीग गया। तो आपको पूरा ध्यान देना है कि आप किस हालत में हैं, कहीं आप भीगे तो नहीं हैं, आपका हाथ जो है वो भीगा तो नहीं है। और अगर आप फुल शर्ट पहन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप फुल शर्ट ना पहने, या फिर पहने तो ध्यान दें कि जो आपका शर्ट है वो की बाँह जो है वो भीगी ना हो। ठीक है, तो पहला ध्यान ये आप ये देंगे। और दूसरा ये है कि आपको पसीना नहीं हो रहा हो। ठीक है, अगर पसीना हो रहा हो तो आप ऐसा कीजिएगा कि रुमाल ले लीजिएगा, रुमाल से उसको ढक दीजिएगा, फिर ओएमआर शीट भरिएगा। इससे ओएमआर शीट आपकी भीगे नहीं। पहली सावधानी ये बरतनी है। दूसरी सावधानी, ओएमआर शीट कैसे भरें, कब भरें। ठीक है, तो कैसे भरें मैं बता रहा हूँ। ये जो है आपका, आप ओएमआर शीट अगर भरना चाह रहे हैं तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे आपके नंबरिंग दिए हुए हैं। तो कई सारे लड़के जो हैं ये जो ओएमआर शीट है उसको भरने में ही
कम से कम 2-3 क्वेश्चन के आंसर गलत भर देते हैं। जैसे भरना हो ए में बी तो भर देंगे दूसरे में बी, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं और ये गलतियाँ जो हैं बहुत ही घातक हैं, क्योंकि ये गलती जो है आपकी आते हुए क्वेश्चन गलत करवाती है, साथ ही साथ एक नहीं 2 क्वेश्चन गलत करवाती है। क्योंकि ये आपको आ रहा था, इसका आंसर इसमें भर दिए, और इसके भी आपको आ रहा था, इसका आंसर ये हो रहा था, तो आपसे दोनों गलती हो जाती है, एक साथ डबल घाटा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ सावधानी बरतनी है, मैं बता रहा हूँ कैसे ये सावधानी बरत सकते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप भरना है, ठीक है। तो आप ऐसे भरिए, 1 का बी यहाँ भी बोलिए और फिर 1 का बी यहाँ भी बोलिए, फिर इसको भरिए, 2 का डी तो 2 का डी, ठीक है। इससे आपका हमेशा क्रॉस वेरिफिकेशन होता रहेगा, आप दोबारा उसको बोलते रहेंगे, तो आपसे जो है त्रुटि होने के जो चांसेस हैं बहुत ही कम होंगे, लगभग नहीं के बराबर होंगे। मैं यही रूल फॉलो करता हूँ और मुझे नहीं याद कि मैं लास्ट टाइम ओएमआर शीट कब गलत भरा था कोई क्वेश्चन को, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आगे भी ना हो, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है कि ओएमआर शीट कब भरें, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सबसे लास्ट में ओएमआर शीट भरते हैं अपने 100 क्वेश्चन करने के बाद। ये सही तरीका है या फिर आप 10-10 क्वेश्चन करके भरिए, ये सही तरीका है? कौन सा सही तरीका है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ लड़के जो हैं 1 से लेके 100 तक जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ओएमआर शीट भरते हैं। ये जो तरीका है बहुत ही गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लास्ट में टाइम ना मालूम हो, और टाइम नहीं मालूम होने की वजह से आप ओएमआर शीट को अच्छी तरीके से फिल ना कर पाएँ। हो सकता है कि उसमें कुछ गोले आपके पूरे ना कर पाएँ या फिर 100 तक आप पहुँच ही ना पाएँ। तो इससे आपके आते हुए क्वेश्चन छूट जाएँगे और आपके जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो वहीं पर रुक जाएगा। आप वहीं समझ जाएँगे कि मैं तो अब आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। और जो दूसरा तरीका है उसके हम बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भरते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और देखेंगे इसका बी है तो यहाँ बी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, देखेंगे उसका सी है तो यहाँ सी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे तो 4 में अगर आपका डी है तो डी यहाँ भर देंगे, ठीक है। ये तरीका भी मेरे हिसाब से गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि आप शुरू से लेके अंत तक अपने ओएमआर शीट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप शुरू से लेके अंत तक यूज़ कर रहे हैं ओएमआर शीट को, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक इसको सही तरीके से रखना होगा कि कहीं से भीगे नहीं, कहीं से कुछ गिरे नहीं इस पर, ठीक है। तो ये जो तरीका है आपका सही है, लेकिन फिर भी आपको रक्षा करनी पड़ेगी इतने टाइम तक, तो आपका गलत है, ठीक है। मैं किस तरीके को यूज़ करता हूँ उसको मैं बताता हूँ। मैं भी क्या करता हूँ, 1 से 100 तक जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको कर लेता हूँ। मैं पेड के एग्जाम की बता रहा हूँ, ठीक है, पेड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पेड के एग्जाम में मैं 1 से 100 तक के क्वेश्चन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे में ये है कि मैं जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि थोड़े टाइम टेकन भी होते हैं, मैं उनको नहीं करता हूँ। और आप जानते हैं कि अगर ग्राफ के क्वेश्चंस को आप ना करें तो पूरे क्वेश्चन को 1 से 100 तक करने में मुश्किल से मैक्सिमम 40 मिनट लगेंगे, 40 से 50 मिनट। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हैं तो 50 मिनट, और आप फास्ट पढ़ते हैं तो 30 मिनट में ही हो जाएगा, लेकिन मैं 40 से 50 मान रहा हूँ, ठीक है। 40 से 50 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में। तो मैं क्या करता हूँ, सभी क्वेश्चंस को पहले बुकलेट पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। बुकलेट पे आप कितना भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ भी बोले सर हम मत सुनिए, ठीक है। आप लिखिए, बुकलेट पे लिखना माना नहीं होता है, आप लिखिए बुकलेट पे ही, ठीक है। तो आप बुकलेट पे पहले टिक करता हूँ, उसके बाद 1, 2, 3, 4 को ऐसे मैं क्या करता हूँ भरना शुरू करता हूँ। और मैंने जैसे बताया कि 1 टू 2 ऐसे भरता आता हूँ, ठीक है। मुझे पूरा पेपर करने में लगभग मान लीजिए मैक्सिमम 1 घंटा लग गया, ठीक है। 1 घंटे के बाद मेरा जो क्वेश्चन है वो लगभग जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, केवल 20 ग्राफ बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से मैं आप क्या कीजिए, टाइम पूछिए सर से, ठीक है। टाइम पूछिए कि सर टाइम क्या हुआ है, जिससे आप अपना जो और मैनेजमेंट है वो कर सकें, ठीक है। फिर अगर आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, तो एक ग्राफ को सॉल्व कीजिए और उसके आंसर्स को पहले फिल कर दीजिए। फिर दूसरे ग्राफ को सॉल्व कीजिए और जो 5 क्वेश्चन हो रहे हैं उसको भर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे अगर भरेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा टाइम कम होने की वजह से भर ना पाएँ। तो ये सावधानियाँ जो हैं आपको बरतनी है ओएमआर शीट भरने में। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और जो आपके खास दोस्त हैं कम से कम उनको ये ओएमआर शीट जो भरने में गलतियाँ हो रही हैं उनको ज़रूर समझा दें, या फिर इस वीडियो का लिंक भेज दें, क्योंकि ये जो गलतियाँ हैं ये बहुत ही घातक होती हैं। और मैंने दिखाया ही आपको कि पिछली बार मतलब पेट में तो गलतियाँ लोग किए ही थे, साथ ही साथ ये जो है ये जो टीचर हैं एडेड जूनियर भर्ती स्कूल के, मतलब ये जो फॉर्म भर रहे हैं इन्होंने भी गलतियाँ की और उनके इतने फॉर्म गलत हुए, ठीक है। तो ये जो गलतियाँ हैं ऐसा नहीं है कि जो केवल कमज़ोर छात्रों से होती है, ये अच्छे छात्रों से भी हो जाती है। तो इनको शेयर जरूर कीजिए, और 15 अक्टूबर को मैं जैसे मैंने पहले बताया कि हम आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसको जरूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।